नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ पर, और आप सभी से अनुरोध भी करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके 4 पुत्र थे। ब्राह्मण के मरने के बाद उसने बहुत कष्टों से उन सबको पाल पोस कर बड़ा किया था। ब्राह्मण के 4 पुत्र अब जवान हो चुके थे। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बैठाया और उनसे कहा, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझे तुम सबके लिए एक संदेश दिया था, परंतु उस समय तुम सब बहुत छोटे थे। मगर अब तुम 4 भाई जवान हो गए हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम 4 को तुम्हारे पिता का दिया हुआ संदेश बता देना चाहिए। ब्राह्मणी बुढ़िया के 4 बेटों ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हाँ माँ, हमें जल्दी बताओ, मरने से पहले हमारे पिता ने हमारे लिए क्या संदेश छोड़ा था। हम 4 भाई उनकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। अपने 4 पुत्रों की जिज्ञासा को देखते हुए ब्राह्मणी ने उन्हें बताया कि यहाँ से लगभग 5 मील की दूरी पर जंगल को पार करके एक योगी भैरव नंदा अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं और वे वहीं जंगल में बैठकर तपस्या किया करते हैं। उनके पास बहुत सी दिव्य शक्तियाँ हैं। तुम्हारे पिता भैरव नंदा के बहुत बड़े भक्त थे। तुम 4 भाई जाकर उन्हें तुम्हारे पिता का नाम बताना। तुम्हारे पिता का नाम सुनते ही भैरव नंदा तुम्हें पहचान जाएंगे। अगर आशीर्वाद स्वरूप योगी भैरव नंदा तुम्हें कोई चीज उपहार में दे तो तुम बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से स्वीकार करना। ब्राह्मणी के 4 पुत्र अपनी माँ की आज्ञा लेकर वन की तरफ चल दिए। चलते चलते वे 4 भाई घने जंगलों को पार करके योगी भैरव नंदा के आश्रम तक पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि वे पंडित विश्वनाथ के पुत्र हैं और अपनी माता कौशल्या के कहने पर यहाँ आए हैं। ब्राह्मण पुत्रों के इतना कहते ही भैरव नंदा उनको पहचान गए और उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। योगी भैरव नंदा ने ब्राह्मण पुत्रों का भलीभांति आदर सत्कार किया और उन्हें बताया कि उनके पिता विश्वनाथ मेरे सबसे प्रिय शिष्य थे। भैरव नंदा ने पहले उन्हें अपनी कुटिया में बैठाकर पेट भर भोजन कराया। तत्पश्चात कुछ समय विश्राम करने के बाद उनसे पूछा कि वे अपने मन में क्या इच्छा लेकर उनके पास आए हैं। ब्राह्मण पुत्रों ने भैरव नंदा को बताया कि मरने से पहले उनके पिता विश्वनाथ को आपने एक वरदान मांगने को कहा था, परंतु हमारे पिता ने उस वरदान को आपके पास यह कहकर हम 4 भाइयों के लिए सुरक्षित छोड़ दिया था कि भविष्य में मेरे 4 पुत्रों को जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब वे स्वयं आकर आपसे मिल लेंगे। ब्राह्मण पुत्रों की बात सुनकर योगी भैरव नंदा ने उनसे कहा कि हाँ पुत्रों, बताओ तुम 4 भाई मुझसे क्या मांगना चाहते हो। विश्वनाथ के 4 पुत्र अपने लिए बहुत सारा धन उपहार में मांगना चाहते थे, परंतु तभी उन्हें यहाँ आने से पहले उनकी माँ कौशल्या की कही हुई बात याद आ गई और वे 4 भाई योगी भैरव नंदा से बोले कि ऋषिवर, आप तो सर्वस्व ज्ञानी हैं। हमारी जरूरतों को आप हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते। फिर भी अगर आप हमें अपनी स्वेच्छा से कुछ उपहार देना ही चाहते हैं तो दे दीजिए, हम आपकी दी हुई वस्तु को सहर्ष स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण पुत्रों की बात सुनकर योगी भैरव नंदा बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी कुटिया में से जमीन खोदने वाली 4 खुदाल लेकर आए। उन्होंने विश्वनाथ के 4 पुत्रों को एक एक खुदाल दे दी। भैरव नंदा से खुदाल पाकर ब्राह्मण पुत्रों को कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि वे अचरज में पड़कर योगी भैरव नंदा से बोले, ऋषिवर, हम ब्राह्मण पुत्र हैं। हमारा काम तो गांव-गांव में जाकर भिक्षा मांगने का है, भला हम इन खुदालों का क्या करेंगे। इस पर भैरव नंदा ने उनसे कहा कि पुत्रों, ये खुदाले कोई साधारण खुदाले नहीं हैं।
तुम यहाँ से वापस लौटते समय जंगल में किसी भी सुनसान जगह पर इन खुदालों से जमीन की खुदाई करना। उस जगह पर तुम्हें अपने लिए एक एक उपहार मिलेगा। तुम चारों भाई अपने अपने उपहारों को लेकर अपने घर चले जाना। अगर तुमने लालच में आकर दूसरी बार जमीन को खोदने की कोशिश की तो तुम्हारा यह लालच तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा, क्योंकि तुम अपने उपहार पाने के लिए इन खुदालों से सिर्फ एक ही बार जमीन को खोद सकते हो। इसलिए जमीन की खुदाई करके तुम्हें जो भी वस्तु प्राप्त हो उसी से संतुष्ट होकर अपने घर को लौट जाना। चारों भाई अपनी अपनी खुदाल हाथों में लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए वे चारों भाई किसी सुनसान जगह पर रुके और थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर जमीन को खोदने लगे। सबसे पहले बड़े भाई की खुदाल के किसी चीज से टकराने की आवाज आई। उसने उसे छूकर देखा तो वह एक पीतल का बर्तन था। उसने अपने हाथों से मिट्टी को हटाकर उस बर्तन को जमीन से बाहर निकाल लिया। उसे इसके पास और भी कई पीतल और तांबे के बर्तन मिले। उसने एक एक करके सारे बर्तनों को निकाल लिया। इतने कीमती बर्तनों को पाकर वह बड़ा खुश हुआ और अपने भाइयों से बोला, देखो भाई, मुझे तो मेरा उपहार मिल गया है। मैं इन सबको माँ को ले जाकर दूंगा तो माँ कितनी खुश होगी। बेचारी आज तक मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाती है। इतनी ही देर में दूसरा भाई बोल पड़ा, देखो भाई, मुझे भी मेरा उपहार मिल गया है। देखो, मुझे सोने का हार मिला है। मैं भी यह सोने का हार ले जाकर माँ को दे दूंगा तो माँ बहुत खुश होगी। थोड़ी देर में तीसरे भाई को भी जमीन के अंदर दबी हुई सोने और चांदी के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली। वह भी अपना उपहार पाकर खुशी से चिल्लाया, देखो भाई, अब तो हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए हैं। देखो, मुझे सोने और चांदी के सिक्कों से भरी यह पोटली मिली है। तीनों भाई अपना अपना उपहार पाकर बहुत खुश हो रहे थे। चौथे भाई को अभी तक कोई वस्तु नहीं मिली थी, जिसके कारण वह अभी खुदाई कर ही रहा था और जमीन में काफी गहरा गड्ढा बना चुका था। कुछ देर बाद उसे जमीन के अंदर एक बहुत ही चमकीला पत्थर दिखाई दिया। उसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। उसने उसे जमीन से बाहर निकाला और अपने भाइयों को दिखाकर कहा, देखो भाई, मुझे मेरे उपहार में यह हीरा मिला है। उसके भाई उसका उपहार देखकर बहुत खुश हुए और उससे कहा, चलो भाइयों, अब हम चारों को अपने अपने उपहार मिल गए हैं। अब हमें घर चलना चाहिए। इस पर वह चौथा भाई बोला, नहीं भाइयों, मैं अभी नहीं जाना चाहता। इस एक हीरे से मेरा क्या होगा? अभी तो मैं इस जमीन से ऐसे ऐसे कई हीरे और निकालूंगा। उसके तीनों भाइयों के बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना और अपनी खुदाल लेकर ज्यादा हीरे पाने के लालच में दोबारा से खुदाई करने लगा। थोड़ी देर तक खुदाई करने के बाद उस गड्ढे के अंदर उसे एक सुरंग दिखाई दी और हड़बड़ाहट में उसके हाथ से खुदाल छूटकर उस सुरंग में गिर गई। उसके भाइयों ने उससे फिर से घर चलने के लिए कहा, परंतु वह फिर भी नहीं माना और खुदाल को लेने के लिए उस सुरंग में उतर गया। थोड़ी ही देर में उसके चिल्लाने की आवाज आई, भाइयों मुझे बचाओ, मुझे एक नाग ने डस लिया है। और कुछ ही देर में वह आवाज शांत भी हो गई। जब उसके भाइयों ने सुरंग में झांक कर देखा तो पाया कि उनका भाई मरा पड़ा था। अपने भाई को मरा हुआ देखकर वे तीनों भाई रोते हुए अपने अपने उपहारों को लेकर वापस अपने घर को लौट आए। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य के पास जो भी पर्याप्त सुख सुविधाएं हो, उसे उन्हीं में संतुष्ट रहकर खुशी से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। कभी कभी ज्यादा लालच करने के कारण इंसान बुरी परिस्थितियों में फंस जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।